Hello guys, तो वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर लाइव बैकग्राउंड ट्रेड एनालिसिस। ओके, तो आज के दिन हम मतलब जो रिटर्न टैरिफ समझ लो कि मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ थी जो कि थी ट्रम्प की टैरिफ टैक्सेस के अगेंस्ट जो न्यूज़ वगैरह थी, ठीक है। और जो कि मंथ की फर्स्ट सबसे बड़ी न्यूज़ होती है वो की है एनएफई। तो एनएफई के दिन हमने कितना ये जो 1500 पॉइंट्स का जो हमने मूव पकड़ा है। ओके, कितने का? 1500 पे। ओके, तो किस तरह से हमने ये मूव पकड़ा उसका हम लाइव ब्रेकडाउन करने वाले हैं अभी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर जैसे कि आपने अगर नहीं पकड़ा हो तो ठीक है, पकड़ा हो तो भी कमेंट डाउन बिलो। ओके, नहीं पकड़ा हो तो भी कमेंट करना पकड़ा है कि नहीं पकड़ा, ठीक है। चलो, अगर जिसने भी नहीं पकड़ा है तो हम यहाँ पे ब्रेकडाउन करने ही वाला है, ठीक है। तो उससे पहले कि मैं आपको ये एनालिसिस बताऊँ, उससे पहले आपको तीन चीज़ बताता हूँ, ठीक है। कि आपको पता है कि हम ऐसे तो ट्रेड प्लान कर ही लेते हैं, एक एक सेटअप होता है, एक प्लान होता है, ठीक है। वो प्लान के साथ एग्जीक्यूशन करना होता है, ठीक है। तो पहले हम ये तीन चीज़ हम देखते हैं कि ठीक है, कि ट्रेड लेने से पहले ये तीन चीज़ पहले हमारे मन के अंदर क्लियर होनी चाहिए, एक नेरेटिव बिल्ड होना चाहिए, ठीक है। जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहली चीज़ क्या होती है कि अभी आपको यहाँ पे देखो बताता हूँ मैं, कि पहली बात हमेशा याद रखो कि भाई जो चार्ट है, ठीक है, वो चार्ट ने मतलब पहले कैसा मुंह दिया है विथ स्ट्रक्चर। ओके, मैं पहले लिख देता हूँ, बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपने डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है, उसके बेस उसके बेस पे अभी क्या कर रहा है, ठीक है। ये सेकंड हो गया। अब यहाँ पे थर्ड देखेंगे। प्रेजेंट प्रेजेंट को देखते हुए इन फ्यूचर क्या कर सकता है। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी है, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है, वो चीज़ सारी की सारी एक स्ट्रक्चर मैपिंग यानी एसएमसी के जो बेसिक रूल है, ठीक है, वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग हो गई, बहुत शौक हो गया, सब हो गया, ठीक है। वो चीज़ को, वो कॉन्सेप्ट को वो कॉन्सेप्ट को देखते हुए अगर ये तीन चीज़ नेरेट, जैसे कि आपको बायस कंफर्म करने, ठीक है, उस बायस कंफर्म करने में ये तीन चीज़ अप्लाई कर दो तो ऑटोमेटिक बायस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, आपका एक नेरेटिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यही चीज़ को हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमको यहाँ पे करना क्या है पता है, कि ये जो तीन प्लान है हमारे, ठीक है, ये जो तीन प्लान है उसके हिसाब से हमको प्लान करना है। अभी हमने जो यहाँ पे जो ट्रेड प्लान किया था, ठीक है, अब वो चीज़ हम उस वो तीन तीन टॉपिक से मतलब थ्री प्लान के हिसाब से हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कि भाई, अब यहाँ पे आप देखो पहली चीज़ क्या है कि चार्ट पहले कैसा मूव दिया है विथ स्ट्रक्चर, यानी एसएमसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि भाई चार्ट ने पहले कैसा मूव किया है। अभी एक चीज़ समझो कि भाई यहाँ तक भूल जाओ, ये जो एक लाइन है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये लाइन तक भूल जाओ कि चार्ट है ही नहीं, ठीक है। उसके पहले का हमको यहाँ पे, उसके पहले का पूरा देखना है कि उसके पहले मार्केट ने क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहले यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा है कि भाई पहले मतलब अब पहले को क्या लिखा है, चार्ट पहले कैसा मूव दिया है विथ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के साथ ऐसा अपने को देखना है कि चार्ट ने क्या क्या किया हुआ है पहले पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे भाई चार्ट ने क्या किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो चार्ट ने भाई, हम जैसे कि समझ लो यहाँ पे हम ये प्रेजेंट प्रेजेंट में हम कहाँ पे, यहाँ पे चल रहा है चार्ट, ये वाले जोन के आसपास चल रहा है चार्ट। प्रेजेंट हम ये सब प्रीड कर रहे हैं कि हम यहाँ पे हैं अभी खड़े हुए। हमको यहाँ पे तो कोई ट्रेड प्लान करना है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ हमने देख रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे अपने यहाँ पे देखते हैं कि भाई पहला पॉइंट ये है कि चार्ट ने पहले कैसा मूव किया हुआ है विथ स्ट्रक्चर के साथ। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई चार्ट ने यहाँ पे बॉस किया हुआ है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद सिंपल सा एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मैं आपको यहाँ पे विथ स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ, ठीक है। प्राइस हायर हाई जा रहा है, जस्ट प्राइस हायर हाई जा रहा है, ठीक है। तो प्राइस क्या करेगा, हायर, अब इसने हाई बना दिया यहाँ पे, ठीक है, वो तो बाद में पता चलता है, पर समझ लो कि इसने हाई बना लिया। प्राइस क्या करेगा, मैंने फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, या तो प्राइस फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे, या तो आईडीएम लेने के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद या तो वहाँ से ऊपर चले जाएगा, एक हाई बना देगा। या तो प्राइस क्या करेगा, उसका लास्ट वाला जो पीओआई है यानी लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, लास्ट लो की लिक्विडिटी लेने के बाद फिर वो एक नवा हाई बनाएगा, ठीक है। ये एसएमसी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मार्केट जब हायर हाई में चलता है तब की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ हम देख रहे हैं कि भाई प्राइस कर क्या रहा है अभी। प्राइस तो भाई हम देख रहे हैं कि भाई प्राइस हाई हाई जा रहा है, ठीक है, बड़ा बुलिश प्राइस है, ठीक है। तो हम तो वही वही वाला सेटअप वही वही स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि प्राइस ने अच्छा खासा बॉस किया हुआ है, ठीक है। अब बॉस करने के बाद यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे क्या किया कि भाई प्राइस ने यहाँ पे आईडीएम ले लिया, देखो ये रहा आईडीएम, ये सॉरी ये वाला आईडीएम है। प्राइस ने आईडीएम लिया, आईडीएम के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आप ये मुझे बताओ कि पहला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ठीक है। पहला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला है। हम अच्छे से देख सकते हैं पहला ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, ठीक है। प्लस पीवाई कह लो या उसको क्या बोलते हो, अभी कह लो, ठीक है। प्लस ऑर्डर ब्लॉक ये रहा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जब हमने ट्रेड प्लान किया था, ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई प्राइस ने, देखो एक्सचेंज का रूल क्या कहता है कि प्राइस अगर फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता है तो वो लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक में आएगा। यानी लास्ट वाले कौन सा लास्ट वाला ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक, जो ये हायर आई का स्विंग होता है, ठीक है। ये अभी यहाँ पे हायर आई क्या है और हायर लो कौन सा है, ये भी तुमको पता होना चाहिए। ये देखो ये हायर आई है, ये बनाया प्राइस ने हायर लो, फिर इसने क्या कर दिया, इसको बॉस कर दिया, ठीक है। बॉस करने के बाद प्राइस कहाँ डायरेक्ट रुका, यहाँ पे रुका, ये हायर आई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमें ये प्राइस, मैंने क्या बोला कि फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक यानी कि ये जो फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है, अगर प्राइस ये फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करता है तो उसके उसको क्या कर सकता है, ये स्विंग के लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आ सकता है, ठीक है। तो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ये वाला है, आप देख रहे हो यहाँ से बॉस किया प्राइस ने, तो ये एक समथिंग अराउंड ये ऑर्डर ब्लॉक होगा कि भाई हम ये सोच सकते हैं कि प्राइस एटलीस्ट यहाँ तक तो आ सकता है, उसके बाद जो जहाँ जाना है जाए। पर हमारा ये प्रिंसिपल है कि भाई प्राइस लास्ट जो स्विंग होता है, ठीक है, स्विंग का जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है, एटलीस्ट प्राइस वहाँ तक आने वाला है, हम ये माइंड में लेके चल रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे वही मैंने आपको क्या बोला कि भाई ये यहाँ पे पहला रूल क्या कहता है, चार्ट पहले कैसा मुंह दिया है हमको वो देखना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि क्या देखा कि भाई प्राइस ने यहाँ पे अच्छा खासा बॉस करके बैठा है। बॉस करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पे आईडीएम भी, मतलब आईडीएम भी ले चुका है, ये जो कैंडल है सॉरी, यहाँ पे आईडीएम भी ले लिया है। आईडीएम लेने के बाद प्राइस क्या किया है, ये जो उसका पहला ऑर्डर ब्लॉक है उसके नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दे दी है 4 आवर पे, ठीक है, क्लोजिंग उसने दे दी है। अब उसके बाद हम क्या सोच सकते हैं कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि प्राइस अगर मुझे कहीं ना कहीं ये ऊपर ऊपर के साइड से कहीं पुल बैक लेता है और एक मार्केट शिफ्ट करता है, तो हम सेल साइड के लिए जा सकते हैं कहाँ तक, ये लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। सिंपल सा एसएमसी कॉन्सेप्ट कि भाई हम क्या कर सकते हैं, क्यों क्यों ये प्लान कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस ने क्या किया है, ये जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग देती, समझ रहे हो ना, कि अगर ये लो नहीं बनाया होता, इसकी यहीं पे कहीं टैप करके ऊपर की ओर चला जाता, ठीक है, तो हम सोच सकते और यहाँ पे आगे मार्केट शिफ्ट करता यानी क्या कि भाई ये जो कैंडल है उसको इसके ऊपर क्लोजिंग देता, तो हम बाय साइड के लिए जा सकते थे। तो इसने यहाँ पे क्या किया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो यानी प्राइस कहाँ कहाँ जा सकता है, मैंने आपको बोला लास्ट वाले ओबी तक, ठीक है। तो सिंपल सा ये वाला कॉन्सेप्ट था, इसके भी कुछ ज़्यादा झापावाड़ी थी नहीं, कुछ ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और ये सोचो कि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो था, ठीक है, वो एनएफपी तक में भी, मतलब एनएफपी न्यूज़ थी, ठीक है। बोलते हैं ना कि न्यूज़, भाई एसएमसी आईसीटी ऐसे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि एक
समझ लो, बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि भाई वो न्यूज़ में भी आप जैसे कि आपके कौन से बंदे न्यूज़ में ट्रेड करो तो अपने आप आपको मिलेगा। अब सही जाओ, यहाँ प्राइस आया, छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई। हाँ, 4 ओवर हमने देखा था, ठीक है, कि भाई मार्केट ने क्या किया, ये जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक था उसको मार्केट ने क्या कर दिया है, चौक कर दिया है। ओके, चौक कर दिया। अब चौक करना, मैंने आपको क्या बोला कि प्राइस अगर ये एरिया के 50% एरिया, 50-60% एरिया से अगर रिएक्शन लेता है तो मैं भाई सेल साइड के लिए जाऊंगा। क्यों जाऊंगा और कहाँ तक जाऊंगा, लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर अगर प्राइस मेरे अगेंस्ट में आता है तो मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। पर कंजूसाई नहीं करनी है। प्राइस ने क्या किया, मैंने यहाँ पे फीब लगाया, ठीक है, फीब लगाया, प्राइस 60% जोन के आसपास आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक माइनस का पीवाई भी मिला, एक ऑर्डर ब्लॉक, 60% जोन था फीब का। यहाँ पे मेरे को एक क्या दिखा, माइनस पीवाई, यानी कि कह लो माइनस ऑर्डर ब्लॉक, दिख रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस ने जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन लिया, अब यहाँ देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसके चीज़ से। प्राइस ने ये आया, इतनी बड़ी रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाई, फिर एकदम से रिएक्शन लिया, ठीक है, रिएक्शन लिया। रिएक्शन लेने के बाद मैं जब ये देख रहा था, अभी डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड नहीं ले लिया, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट दे दिया उसने, ठीक है, 1 आवर पे, मतलब हाँ 1 आवर की कैंडल इतनी बड़ी इसने ग्रीन कैंडल बना ली, तो भाई एकदम से नहीं ले सकते ना। तो यहाँ पे देखा प्राइस धीमे 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 नीचे आया। प्राइस क्या कर रहा था, यहाँ पे आप देखोगे तो भाई 4 तारीख को, यहाँ पे देखो 4 तारीख को क्या है, एनएफपी था, ठीक है। अब यहाँ देखो प्राइस क्या कर रहा था, न्यूज़ का वेट कर रहा था, इसके लिए देखो यहाँ पूरा शांत हो गया। नहीं तो प्राइस को क्या करना था पता है, यहीं से रिएक्शन लेके आया था। पर ये क्या था पता है, पूरा का पूरा फेक मूव था। अब इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट देखने के बाद हर कोई इंसान क्या खेलेगा पता है, यहाँ पे जो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, यानी कि समझ लो प्लस पीवाई होगा, ठीक है, हर कोई यहाँ से बाय करके बैठा होगा। कोई मूव, मतलब क्योंकि सेलिंग भी यहाँ पे आप देखो, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सेलिंग भी स्लो है, दिख ही रही ना हमको, सेलिंग स्लो ही दिख रही है ना। तो क्या सोचेगा भाई कि इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे समझ लो कि एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है, देख रहे हो ना यहाँ पे देखो, मैं जूम आउट करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है कि नहीं है, वॉल्यूम इम्बैलेंस होगा, प्लस वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो बहुत सारे ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर यहाँ पे ये माइंडसेट के साथ बैठे होंगे कि भाई मैं बाय साइड जाऊँगा, पर हम यहाँ पे वेट कर रहे थे अपने स्ट्रक्चर का, एक सेटअप का, ठीक है। अब हम तो सेल साइड के लिए बैठे थे एनएफ के बाद, कि भाई एनएफपी के बाद अगर कैसा मूवमेंट आता है वो देखना है, ठीक है। अगर एनएफपी में एकदम से मार्केट गिर गया तो फिर मूव चला ही गया, ठीक है, न्यूज़ ट्रेड नहीं करनी, पर एनएफपी देखते हैं कि कैसी आ रही। अब एनएफपी न्यूज़ आई तो देखा भाई कोई इतना खास मूवमेंट नहीं आया। उसने क्या किया, बाय की साइड गया, लोगों के, मतलब बाय बाय साइड के लोगों को एक उम्मीद जगाई, ठीक है, ये कह लो ना, उम्मीद जगाई, ठीक है। उम्मीद जगाने के बाद एकदम से नीचे की तरफ इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाया, ठीक है। और कहीं न कहीं छोटे टाइम पे, और ये चीज़ मैं ये बता रहा हूँ, और हमने कहाँ प्लान किया कि भाई ये जो एरिया था, मैं आपको ये यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो एरिया था, यहाँ पे हमको क्या चाहिए था, मार्केट शिफ्ट चाहिए था, कि भाई मैंने ये प्लान था कि एनएफपी के बाद यहाँ से अगर रिएक्शन आता है और प्राइस मार्केट शिफ्ट करता है तो हम सेल साइड के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा बाय सेल साइड के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हम सिंपल से 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे। अब 15 मिनट पे यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही प्राइस ने मार्केट शिफ्ट किया, ठीक है, वैसे ही हमने क्या किया भाई, मार्केट शिफ्ट करने के बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है, ठीक है, अभी मैं हर चीज़ डिटेल में नहीं बताने जा रहा, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है, इस हाई पे या फिर ये इस हाई, मतलब ये जो जितनी भी कैंडल बनेगी इसका 50%, पर स्टॉप लॉस में तंगी नहीं करनी, प्रॉपर स्टॉप लॉस लेना है, प्रॉपर टारगेट लेना है, ठीक है। इसके हाई के आसपास का हमने टारगेट वो रखा, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमने जो 4 ओवर पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, 4 ओवर पे हमने ये जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये कह लो, ये कह लो, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी का हमने टीपी रखा हुआ था, ठीक है।
ये हमारा टीपी था। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब ये चीज़ देखो, मैं यहाँ से ये ट्रेड ये पुलअप करता हूँ, ठीक है, दोनों मैं क्लियर करता हूँ, ये बताना भूल गया, ये दोनों चीज़ मैं बताता हूँ साथ में, कोरिलेट करता हूँ, ठीक है, इसके साथ में 3 पॉइंट के साथ में जो मैंने आपको बताया, ठीक है। पहला था, पहला तो हमने समझा चार्ट पहले क्या मूव दिया है, तो हमने हमने यहाँ पे देखा कि भाई बॉस कर चुका है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो हमारे धीरे धीरे नेरेटिव्स बनना सिंपल हुए, ठीक है। उसके बाद हमको क्या देखना था, उसके बेसिस पर अभी अभी क्या कर रहा है, उसके बेसिस पे भाई मार्केट, हमने हमने सोचा कि ये ट्रेड करो, मार्केट यहाँ चल रहा है, उसके बेस पे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने एक बड़ी सी वीक बनाई, ठीक है, रिएक्शन खाया। कहाँ से खाया कि भाई 1 आवर मैंने देखा कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ से मार्केट ने रिएक्शन खाया, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं हमको और कंफर्मेशन मिली कि भाई प्राइस में कहीं ना कहीं सेलिंग की तरफ जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 4 आवर पे इतनी बड़ी रिएक्शन ली है उसने, ठीक है। उसके अब उस पे हमने, अब तीसरा पॉइंट ये है कि प्रेजेंट को देखते हुए फ्यूचर में क्या क्या कर सकता है, कि भाई अगर समझ लो कि भाई प्राइस यहाँ प्रेजेंट में, प्राइस यहाँ पे है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे 1 आवर पे देखा, 1 आवर पे क्या देखा कि भाई वेर इज वन, या हमने, जस्ट अ सेकेंड इसको लोड, तो यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट था, ठीक है, प्रेजेंट को देखते हुए फ्यूचर में क्या कर सकता है, तो हमारा हमने सिंपल सा देखा कि भाई 4 आवर पे भी इसने यहाँ पे कहीं ना कहीं वीक बनाया था, ठीक है, वीक बनाते हुए क्लोजिंग भी, तो हमारे नेरेटिव सिंपल से यहाँ पे बिल्ड हो गए थे कि भाई अगर क्या करता है कि प्राइस, अगर ये जो 1 आवर पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, और जो ये मूव था, ठीक है, इसका 50% एरिया जो कि ये बनता है, 50-60% एरिया ये था, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ से रिएक्शन लेता है और मार्केट शिफ्ट करता है, ठीक है, तो हम सेल साइड ले जाएंगे। तो वही हमने यहाँ पे प्लान किया था, और इजीली, कोई मगजमारी करनी नहीं पड़ी, इजीली हमको आराम से ट्रेड मिला। इस तरह सिंपल से 1500 पिप हमने कैप्चर किया एनएफपी के दिन भी, समझ, टेरिफ का मतलब लफा चल रहा था, ठीक है, और एनएफपी न्यूज़ भी थी, ठीक है। तो इस तरह से, देखो सिंपल से मैं एक यही चीज़ बोलूँगा, ठीक है, लास्ट में एंड में एक चीज़ पकड़ो, उसके बेस पे ट्रेड करो, 1000 चीज़ मत भागो, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, 1000 चीज़ सीखने के पीछे मत भागो, एक चीज़ पकड़ो, एक कॉन्सेप्ट पकड़ो, उसको लेके भागो, तो ये काम करेगी चीज़। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।